वरदान है अपने चलन और चेहरे द्वारा भाग्य की लकीर दिखाने वाले श्रेष्ठ भाग्यवान भव। कहते हैं ना इसका मस्तक, पहले जो है ना क्या देखते थे लोग, मस्तक देखते थे, कहते इसका मस्तक को देख के लग रहा है एक राजा आदमी है। ऐसे होता था। ये तो हाथ की रेखाएं तो देखते हैं, चेहरे की रेखाएं भी, मस्तक की रेखाएं भी लोग देखते थे। तो बाबा कहते हैं आपके नैन चैन से, आपके व्यक्तित्व से, आपके अस्तित्व से लोगों को डिविनिटी का एहसास होना चाहिए। लोगों को आपके द्वारा, आपको देख के भगवान की याद आनी चाहिए। ऐसे बनो, ऐसे ना हो आपको देख के रावण की याद आए। आप ब्राह्मण बच्चों को डायरेक्ट अनादि पिता शिव और आदि पिता ब्रह्मा द्वारा यह अलौकिक जन्म प्राप्त हुआ है। जिसका जन्म ही भाग्य विधाता द्वारा हुआ हो, वो कितना भाग्यवान है। अपने इस श्रेष्ठ भाग्य को सदा स्मृति में रखते हुए हर्षित रहो। इसलिए कभी भी ये नहीं कहना मैं बदनसीब, क्या कहना है, मैं खुश नसीब। हमेशा एक हो। अब वो टाइम निकल गया बदनसीबियों वाला, अब खुश नसीबी का टाइम। भगवान का सिर पे हाथ है तो फिर खुश नसीबी नहीं होगी तो और क्या होगा। ये कोई कम भाग्य की निशानी है, आपके सिर पे भगवान का हाथ है? लेकिन नहीं समझोगे तो फिर तो कोई फायदा नहीं है ना। ईसा मसीह थे ना, वो किसी को छू देते थे तो उसकी बीमारी ठीक हो जाती। कई केस उनके सिर्फ हीलिंग टच से ही ठीक हो जाते। लेकिन जब वो कोई आता था उनके पास तो एक प्रश्न पूछते थे उसको कि क्या आपको विश्वास है कि मेरे छूने से तुम ठीक हो जाओगे। वो कहता था यस, तो तब छूते थे। अगर वो कहे नहीं जी विश्वास तो नहीं है, तो फिर तो ठीक है, ओके ओके, बाय। ज्योतिष तो लगा दो पर हम मानते नहीं है, विश्वास नहीं ऐसे नहीं। अपने श्रेष्ठ भाग्य को सदा स्मृति में रखते हुए हर्षित रहो। हर चलन और चेहरे में ये स्मृति स्वरूप प्रत्यक्ष रूप में स्वयं को भी अनुभव हो, दूसरों को भी दिखाई दे। आपके मस्तक के बीच ये भाग्य की लकीर चमकती हुई दिखाई दे, तब कहेंगे श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा। आज का स्लोगन है, योगी तो आत्मा वो है जो अंतर्मुखी बन लाइट माइट रूप का अनुभव करता है और दूसरों को भी कराता है। क्या सुना? योगी कौन है? जो जो अंतर्मुखी, मैंने अंतर्मुखी इंट्रोवर्ट। होकर लाइट और माइट का अनुभव हम करता है। लोगों को सबसे ज़्यादा ऊर्जा जो है किन चीज़ों में जाती है? आंखों से, ऐसे ना, हाथों से, पैरों से। वैसे सारे शरीर से ही निकल रही है लेकिन आंखों से सबसे ज़्यादा, क्योंकि आत्मा के करीब है। तो हम लोग आंखों का जितना ज़्यादा प्रयोग करते हैं ना, जो महात्मा लोग बैठे ऐसे बैठे हुए हैं, अपना ध्यान लगा रहे हैं प्रकृति में, परम धाम में, आई समझें, तो वो अपनी एनर्जी को कंजर्व करें, कंजर्वेशन ऑफ स्पिरिचुअल एनर्जी। तो ये बड़ी बात है। तो हम लोग अगर अपनी इंद्रियों का कम से कम प्रयोग करें, जो देखने लायक नहीं है वो ना देखें, वेस्टेज ना करें, तो हम दिनों में ही शक्तिशाली अनुभव करेंगे अपने। जितना वेस्टेज स्टॉप होगा उतना हम बेस्ट बनेंगे। वेस्ट ख़त्म तो बेस्ट खत्म। वेस्ट को क्या करना है? समाप्त करना है। तो अंतर्मुखी बनना पड़ेगा, अंदर की तरफ मुख करना होगा, तब फिर लाइट माइट का अनुभव होगा, परमात्मा की डिवाइन लाइट दिखाई देगी, शक्ति महसूस होगी। फिर जो है आप दूसरों को भी ऐसे अनुभव करा सकते हैं।